पेश है श्रीराम ऑटोमोबाइल्स मारुति सुजुकी ऑथराइज्ड सर्विस, जो एक ही छत के नीचे देता है आपको मारुति सुजुकी की हर सुविधा, जैसे नई गाड़ियों की फ्री सर्विस, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, कैशलेस, नॉन कैशलेस। इतना ही नहीं, हमारे पास पिछले 1 साल से मारुति सुजुकी ने वारंटी की सुविधा भी कस्टमर के लिए प्रोवाइड की है। टायर्स, 3D व्हील अलाइनमेंट, फास्टैग, मारुति जीनियस एक्सेसरीज, 3D बैलेंसिंग, नाइट्रोजन एयर की भी सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, श्रीराम ऑटोमोबाइल्स, निकट लेमन फूल, विकास नगर। मोबाइल नंबर 9105551111, 9639005361, 9639000640। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। मुन्ना सिंह चौहान और उनकी साहस टीम ने आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज में वृक्षारोपण किया और उनके साथ अनेकों लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुन्ना चौहान ने खुद फावड़ा लेकर गड्ढों को खोदा और पेड़ लगाने का काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि आज पर्यावरण दिवस के मौके पर लोगों को वो संदेश देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आज जहां कोरोना काल में ऑक्सीजन की लोगों को कमी महसूस हुई है, तो ऐसे में हमें हर व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ ही है जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन दे सकते हैं और कोई माध्यम हमारे पास ऐसा नहीं है कि जिससे हमें ऑक्सीजन मिल सके। पेड़ अगर नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा और हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जनता से भी अपील की कि इस मौके पर वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाए। आइए देखते हैं विकास नगर से जुड़ी हुई ये खास खबर। जी सर, जानना चाहेंगे, आज वृक्षारोपण किया है और साहस टीम और बीजेपी के जितने भी लोग हैं सभी यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। एक तो सब लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की संस्कृति में पर्यावरण उसका एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं, तो उसमें भी हम कहते हैं वनस्पति शांति, वनस्पति की भी पूजा करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं पर्यावरण के बिना मानव जीवन संभव ही नहीं है, मानव जीवन का अस्तित्व। तो पर्यावरण संरक्षण का मतलब है जीवन का संरक्षण। और जब हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जाते हैं तो उसमें भी कहते हैं सबसे पहले एक्वेटिक लाइफ आई, मतलब पानी से आई, फिर अरण्य लाइफ आई, जंगलों से आई, फिर ये विकसित सभ्यताएं आई। तो कुल मिलाकर करके जीवन का जो बेसिस है वही हमारी प्रकृति है। इसीलिए हम कहते हैं माँ प्रकृति, हम लोग कहते हैं मदर नेचर। मैं तो कभी कभी जब कहीं संबोधित करता हूँ तो मैं कहता हूँ सब जननियों की जननी, मदर ऑफ ऑल मदर्स। तो ये अनवरत रूप से चलता रहना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण का काम कोई एक संस्था अकेले नहीं कर सकती, कोई सरकार अकेले नहीं कर सकती। पर्यावरण संरक्षण हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर मानव की जिम्मेदारी है दुनिया भर में। और विशेष रूप से आज के समय में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो गया कि कोरोना महामारी ने इस बात को साबित कर दिया कि यदि हम मानवता की हिफाजत करना चाहते हैं, यदि हम जीवन की हिफाजत करना चाहते हैं, तो प्रकृति का संरक्षण ही उसका उपाय है। इससे पहले तो हम पढ़ते थे, केवल कहते थे प्राण वायु। इस बार लोगों ने जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए अफरा तफरी, भाग दौड़, तो समझदार, पढ़े लिखे, अनपढ़, जानकार, अनजान, सबके समझ में आ गया कि ऑक्सीजन के बिना एक क्षण भी नहीं हो सकता। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन मतलब प्योर ऑक्सीजन। प्रदूषित हवा को रोकना है, प्रदूषित नहीं आएगी। कहाँ से आएगी? पेड़ पौधों से। सबको मालूम है कि पेड़ पौधे जो है, जो नुकसानदेह कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए दुनिया में आज एक अभियान चल रहा है
जिसको कार्बन क्रेडिट कहते हैं, कि किस प्रकार से हम जो कार्बन उत्सर्जन करने वाले हैं और जो कार्बन को नियंत्रित करने वाले हैं, जो कार्बन को नियंत्रित करने वाले प्रोजेक्ट्स है, उसको दुनिया के अंदर सराहना मिल रही है। तो इसलिए हम भारत को एक पहले से ही भारत दुनिया का अकेला देश है जिसमें दुनिया की सभी क्लाइमेट्स हैं। दुनिया की कोई ऐसी क्लाइमेट नहीं है जो भारत में नहीं है। ऐसा सौभाग्य दुनिया के कम देशों को प्राप्त है। कोई ठंडे हैं, कोई गर्म हैं, कोई खाली रेगिस्तान है, कोई केवल बर्फीले क्षेत्र है। हम बर्फीले से लेकर के समुद्री से लेकर के कोई क्लाइमेट ऐसी नहीं जो भारत में नहीं, जो क्लाइमेटिक जोन नहीं है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, केवल संरक्षण ही नहीं, संवर्धन के लिए, जहाँ गड़बड़ी हो गई है उसको एनरिच करने के लिए और पुष्पित और पल्लवित करने के लिए सबको काम करते रहना चाहिए। इसलिए इस अभियान में सब जुटे हुए हैं और मैं पुनः सबको शुभकामनाएं देता हूं। और यही पर्यावरण तमाम सारी महामारियों से भी किसी ना किसी रूप में हमारा बचाव भी करेगा, हमें ताकत भी देगा, हमें इम्यूनिटी भी देगा, हमें लंग्स भी मजबूत बनाएगा, हमारे शरीर के अंगों को भी मजबूत बनाएगा और साथ ही साथ हम आने वाले पीढ़ियों के बारे में, पर्यावरण के बारे में खास बात कही जाती है।